इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अपन बात करेंगे यहाँ पे मीन फ्री पाथ। किसके अबाउट बात करेंगे यहाँ पे? मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है? द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सीव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। देखो इसका डेफिनेशन तो समझा रहा हूँ यहाँ पे क्या होता है, लेकिन आपको तो ये मेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए खास करके बोल दे रहा हूँ, क्योंकि नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है या फिर जेई मेंस के लिए। बात समझ आ रहा है? तो मेडिकल वाले जितने भी स्टूडेंट हैं खास करके इस टॉपिक पे बेस्ड प्रॉब्लम आता ही है मोस्ट लाइकली, इसलिए जब कई बार आ चुका है, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे मीन फ्री पाथ क्या होगा। ये देखो डेफिनेशन तो यही समझा है ना, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सीव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ समझो। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल थे, एक मॉलिक्यूल जाके दूसरे मॉलिक्यूल से कोलिजन किया, क्योंकि चल रहा होगा तो कोलिजन करेगा जरूर, फिर तीसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड कर रहे हैं, फिर फोर्थ मॉलिक्यूल से कोलाइड कर रहे हैं। ऐसे क्या होते हैं? कंटिन्यूअसली कोलाइड करते चला जा रहा है। तो यहाँ पे मीन फ्री पाथ का मतलब समझना कि टू सक्सीव कोलिजन। देखो पहला कोलिजन इस मॉलिक्यूल का पहला कोलिजन तो यहाँ पे होगा ना, दूसरा कोलिजन यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे टू सक्सीव कोलिजन किसको बोलेंगे? इन दोनों के बीच के। तो द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सीव कोलिजन ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सीव कोलिजन, जो भी आएगा मान लो ये डिस्टेंस कितना है? λ1। ऐसे ही इन दोनों के बीच में एक सक्सीव कोलिजन λ2, इन दोनों के बीच में एक सक्सीव कोलिजन λ3, इन दोनों के बीच में एक सक्सीव कोलिजन कितना हो जाएगा? λ4। तो यहाँ पे ये जो लैम्डा आ रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। दो सक्सीव कोलिजन के बीच में जो भी एवरेज डिस्टेंस आते हैं किसका? मॉलिक्यूल का, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? मीन फ्री पाथ। तो याद रखना यहाँ पे, अगर मीन फ्री पाथ निकालना हो आपको तो यहाँ पे मीन का मतलब क्या हो जाएगा? सारे सक्सीव कोलिजन का ऐड करो, λ1 λ2 प्लस अगर n नंबर ऑफ क्या निकालना होता है यहाँ पे n नंबर ऑफ कोलिजन हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? λn डिवाइडेड बाई n क्या होगा? नंबर ऑफ कोलिजन, वेयर n इज नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन। ये ध्यान देना यहाँ पे, n क्या होता है? नंबर ऑफ कोलिजन है, λ1 फर्स्ट सक्सीव कोलिजन है, λ2 सेकेंड सक्सीव कोलिजन है, ऐसे λn क्या होता है यहाँ पे? nth सक्सीव कोलिजन। तो यही चीज ध्यान देना है यहाँ पे कि कोई भी मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड किया, फिर थर्ड मॉलिक्यूल से कोलाइड किया, इन दोनों के बीच में ये तो फर्स्ट सक्सीव कोलिजन इसका बोला जाएगा, ये सेकेंड सक्सीव कोलिजन बोला जाएगा। तो दो सक्सीव कोलिजन तो यही दोनों हुए ना, इसके बीच में जितना भी एवरेज डिस्टेंस चल रहा है, मीन्स जितना भी लैम्डा आ रखा है, मतलब जो डिस्टेंस आ रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। उसको क्या बोलते हैं बच्चे? मीन फ्री पाथ। अब यहाँ पे कैलकुलेशन, मीन फ्री पाथ को कैलकुलेट कैसे करेंगे इस पॉइंट पे अपन डिस्कस करते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे, ये चीज मैं रफ कर रहा हूँ, और कैलकुलेशन ऑफ मीन फ्री पाथ आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा ये पूरा डेरिवेशन। इसका डेरिवेशन समझाता हूँ यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ मीन फ्री पाथ का, कि मीन फ्री पाथ का वैल्यू कैसे निकालते हो। तो समझो यहाँ पे इस तरीके के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, ठीक है? ऐसे आप कंसीडर कर लो, एक पूरा सैंपल लिया हमने क्या? गैसेस का, आइडियल गैसेस का, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, मैंने क्या किया? इस सैंपल में ऐसे एक सिलेंडर कट कर लिया। समझो यहाँ पे आपको मालूम क्या करना है? मीन फ्री पाथ का वैल्यू मालूम क्या करना है यहाँ पे? मीन फ्री पाथ का वैल्यू। तो यहाँ पे हमने क्या किया? एक सैंपल यहाँ पे लिया सिलेंड्रिकल टाइप का। अब ये ध्यान देना यहाँ पे, ये सैंपल कैसा है? यहाँ पे सिलेंड्रिकल टाइप का। ये सैंपल कैसा है? यहाँ पे सिलेंड्रिकल टाइप का। अब समझो यहाँ पे, अगर ये सिलेंडर है, मान लो इस सिलेंडर का लेंथ जो होता है वो कितना दे रखा है यहाँ पे? 1 मीटर। 1 मीटर लेंथ का सिलेंडर है, ये 1 मीटर लेंथ का, मान लो यहाँ पे ये डिस्टेंस यहाँ तक कंसीडर करो, राइट ना? तो यहाँ पे ये डिस्टेंस जो होता है, लेंथ जो होगा सिलेंडर, ये सिलेंडर दिख रहा है ना, तो ये सिलेंडर का लेंथ कितना मान रहे हो आप? 1 मीटर, 1 मीटर। तो यहाँ पे 1 मीटर है, और इसका डायामीटर किसका? यहाँ पे सिलेंडर का डायामीटर दे रखा है यहाँ पे 2D।
डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है यहाँ पे 2D। दूसरा ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल जो होगा इसका डायमीटर, ध्यान देना यहाँ पे, इस मॉलिक्यूल का डायमीटर क्या दे रखा है यहाँ पे, डायमीटर का मतलब साइज ऑफ मॉलिक्यूल कितना दे रखा है यहाँ पे D, कितना दे रखा है यहाँ पे D। अब समझो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मान लो इस तरीके से मॉलिक्यूल गिवन है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल रहा, इधर एक मॉलिक्यूल है, बात समझ आ रही है ना, और इस तरीके से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट ना। अब ये मॉलिक्यूल अगर इधर को चलता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब आइडियल गैस के अबाउट मैंने पढ़ाया था तो ये भी समझाया था कि मॉलिक्यूल स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, ये भी एक पॉइंट समझाया था कि मॉलिक्यूल जो होगा वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगा। तो अगर ये सीधे चलेगा तो आपको ये देखना है यहाँ पे कि कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनसे कोलाइड कर रहा है, ये समझो यहाँ पे किन किन मॉलिक्यूल से कोलिजन होने के चांसेस हैं, किन से नहीं। अब देखो यहाँ पे ऐसा देखा जाए कि जो d मीटर का साइज, अगर इन दोनों के बीच का गैप d मीटर से ज्यादा है, दो मॉलिक्यूल के बीच का गैप d मीटर से ज्यादा है, ये जो गैप है d मीटर से ज्यादा है, तो d से अगर ज्यादा होगा तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, यहाँ पे डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पे इसको विदाउट कोलिजन निकल जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन अगर गैप d या d से कम है, d के इक्वल भी होगा, अगर ये गैप d के इक्वल हो गए तब भी टच करते हुए जाएगा कि नहीं, और टच करके भी जा रहे हैं तो कोलिजन तो होगा जरूर। सेकेंड थिंग क्या होता है यहाँ पे, अगर गैप कम है तब तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, अगर देखो दो मॉलिक्यूल ऐसे पास पास हैं, एक मॉलिक्यूल इधर से जा रहे हैं तो कोलिजन होने के चांसेस तो रहेंगे ना इसके, ये तो डेफिनेटली कोलाइड करेगा। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है मेरे कि अगर डी गैप जो होता है दो मॉलिक्यूल का जो कि सिलेंडर में लाइज कर रहे हैं, जो इन सिलेंडर्स में लाइज कर रहे हैं मॉलिक्यूल, उनकी बात कर रहा हूं, अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में सेपरेशन डी से ज्यादा रहा तब तो कोलिजन नहीं होता है। लेकिन अगर सेपरेशन डी से कम रहता है या डी के इक्वल, तब क्या होगा, कोलिजन के चांसेस होंगे। तो कितना कोलिजन होगा, जैसे यहाँ पे कोलिजन हुआ, मान लो यहाँ पे हुआ, एक सक्सेसिव कोलिजन हो गए कि नहीं, तो मेन फ्री पाथ तो मालूम कर सकते हैं, एक सक्सेसिव कोलिजन तो मेन फ्री पाथ निकाला जा सकता है कि नहीं। अब देखो मीन फ्री पाथ निकालने से पहले एक पॉइंट समझना है यहाँ पे, स्मॉल एन, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये समझो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, यहाँ पे इस सिलेंडर में पूरा अगर देखा जाए तो यहाँ पे मालूम तो करना है, लेकिन पूरे सैंपल में देखा जाए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम कितना दे रखा है यहाँ पे एन, एन क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हमें ये पता है तो क्या यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन सिलेंडर निकाल सकते हैं क्या, देखो कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है इस सिलेंडर में, वो तो मालूम कर सकते हो ना, वो कब मालूम कर सकते हो, जब यहाँ पे ये चीज पता हो। अब कैसे मालूम करेंगे, तो यहाँ पे समझाता मैं एक कॉन्सेप्ट के थ्रू कि देखो यहाँ पे 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में आप बोल रहे हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, n पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1 मीटर क्यूब, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे 1 मीटर क्यूब में n नंबर ऑफ वॉल्यूम है, तो आप बताओ यहाँ पे 2 मीटर क्यूब में कितने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, तो डेफिनेटली 2n। तो यहाँ पे ये बताओ 3 मीटर क्यूब में कितने यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे 3n। तो आप बताओ यहाँ पे b मीटर क्यूब में कितने यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, तो डेफिनेटली क्या होगा, b इंटू n। b ध्यान देना, 1 मीटर क्यूब में n है, 2 मीटर क्यूब में 2n, तो 3 में कितना होगा 3n, तो b में कितना होगा vn। कहने का मतलब क्या होता है कि इस सिलेंडर का अगर हमें वॉल्यूम पता चल जाए, इस सिलेंडर का वॉल्यूम, तो इस सिलेंडर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, ये चीज हमें पता हो सकता है, राइट है। तो देखना यही कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे मैंने लिखा इसी को अप्लाई कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन सिलेंडर, बात सही आ रही है ना, इन सिलेंडर। अब देखना यहाँ पे सिलेंडर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन सिलेंडर अगर देखा जाए तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम और इनटू क्या होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा n,
यही तो था। अरे भाई 1 मीटर क्यूब में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n, तो v मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा vm। तो अगर ये सिलेंडर का वॉल्यूम पता चले n से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट में यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल आएगा कि नहीं इस सिलेंडर में। अब इस सिलेंडर का वॉल्यूम देखना कि यहाँ पे क्या होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम हमेशा याद रखना यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान देना यहाँ पे आर क्या होगा रेडियस, सिलेंडर का रेडियस देखा जाए तो 2d डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा d, रेडियस कितना होगा d। तो ध्यान देना यहाँ पे पाई d स्क्वायर और h लेंथ ऑफ द सिलेंडर, लेंथ ऑफ द सिलेंडर कितना माना है हमने 1 मीटर, तो इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। कहने का मतलब क्या होता है यहाँ पे पाई d स्क्वायर इंटू m। ये जो वैल्यू आ रहा है ये किसका वैल्यू आ रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन सिलेंडर। यहाँ पे इस सिलेंडर के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं उसका वैल्यू कितना आ रहा है पाई डी स्क्वायर एन, पाई डी स्क्वायर एन। ये किसका वैल्यू आ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन सिलेंडर। आगे ध्यान देना है यहाँ पे अगर यहाँ पे सक्सीव कोलिजन की बात करूं, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल आया है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन साइड ऑफ द सिलेंडर पता है तो नंबर ऑफ कोलिजन इन ट्रेवलिंग 1 मीटर डिस्टेंस, नंबर ऑफ कोलिजन। अब समझते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कोलिजन इन ट्रेवलिंग बात समझ आ रहा है ना। ये क्या होता है यहाँ पे ट्रेवलिंग 1 मीटर डिस्टेंस, 1 मीटर डिस्टेंस, 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना नंबर ऑफ कोलिजन आएगा। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल आया यहाँ पे किसमें, ध्यान देना है यहाँ पे मेरी बात को, इस चीज को मैं नोट कर रहा हूँ। नंबर ऑफ कोलिजन इनसाइड ऑफ द सिलेंडर निकल आया, बस सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड ऑफ द सिलेंडर निकल आया कि सिलेंडर में कितने मॉलिक्यूल है। अब जितने मॉलिक्यूल है मान लो सारे मॉलिक्यूल से पॉसिबल है कि कोलाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना कोलिजन होगा, नंबर ऑफ क्या होगा यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाई 1 निकल आएगा कि नहीं। नंबर ऑफ कोलिजन अगर देखा जाए यहाँ पे नंबर ऑफ कोलिजन इन ट्रेवलिंग 1 मीटर डिस्टेंस कितना आ जाएगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पाई डी स्क्वायर एन, बात समझ आ रही है ना, और इंटू कितना हो जाएगा 1 क्योंकि 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और इतने मॉलिक्यूल, बात समझ आ रहा है। सिर्फ मान लो 2 मॉलिक्यूल होते हैं तो 2 से टकराता है, अगर 1 मीटर में 2 मॉलिक्यूल होते हैं तो 2 से कोलिजन करता है, तो ऐसे इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे तो मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, राइट ना। तो यहाँ पे पाई डी स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा n इंटू 1। ये क्या निकल आया यहाँ पे नंबर ऑफ कोलिजन इन ट्रेवलिंग 1 मीटर डिस्टेंस, नंबर ऑफ कोलिजन इन ट्रेवलिंग 1 मीटर डिस्टेंस। अब एक चीज ध्यान देना है, इसका मतलब क्या होता है कि पाई डी स्क्वायर पाई डी स्क्वायर एन कोलिजन हो रहा है 1 मीटर डिस्टेंस में, पाई डी स्क्वायर एन कोलिजन हो रहा है 1 मीटर डिस्टेंस में, 1 मीटर डिस्टेंस में, बात समझ आ रहा है ना। कितना डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे 1 मीटर डिस्टेंस, 1 मीटर डिस्टेंस में कितना यहाँ पे कोलिजन हो रहा है पाई डी स्क्वायर एन। तो 1 कोलिजन कितना डिस्टेंस में हो जाए, कितना डिस्टेंस के लिए देखो यहाँ पे इतना नंबर ऑफ कोलिजन 1 मीटर डिस्टेंस में, तो एक कोलिजन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो डेफिनेटली 1 अपॉन कितना हो जाएगा पाई टू यहाँ पे पाई डी स्क्वायर एन, बात समझ आ रही है ना मीटर। ध्यान देना है यहाँ पे मान लो 100 कोलिजन 1 मीटर डिस्टेंस में होता है तो एक कोलिजन कितना मीटर ट्रेवल करेगा तो 1 अपॉन 100। तो ऐसा क्या होता है यहाँ पे पाई डी स्क्वायर एन कोलिजन 1 मीटर में हो रहा है तो 1 सक्सीव कोलिजन 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर एन मीटर हो जाएगा कि नहीं। 1 कोलिजन का डिस्टेंस कितना होगा 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर एन। दोबारा से समझना यहाँ पे पाई डी स्क्वायर एन कोलिजन क्या होता है 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद होता है, बात समझ में आ रहा है ना। तो एक कोलिजन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा इस वैल्यू को डिवाइड कर दोगे और ये क्या होगा 1 सक्सीव कोलिजन किसके बराबर होता है मीन फ्री पाथ के। यही तो मीन फ्री पाथ है, इसी को क्या बोलेंगे मीन फ्री पाथ। 1 सक्सीव कोलिजन में जितना डिस्टेंस चलेगा, ये तो डिस्टेंस निकल के आ रहा है ना,
किसका डिस्टेंस निकल के आ रहा है, वन सक्सीव कोलिजन का। इतने सक्सीव कोलिजन का डिस्टेंस 1 मीटर आ रहा था, तो वन कोलिजन का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर एन मीटर डिस्टेंस, राइट ना। तो कहने का मतलब क्या होता है, मीन फ्री पाथ का वैल्यू, मीन फ्री पाथ का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे, ये चीज को रफ कर रहा हूँ, यही तो हो जाएगा वन सक्सीव कोलिजन इज इक्वल टू लैम्डा, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर एन, पास में आ रहे ना। ये क्या होता है यहाँ पे, मीन फ्री पाथ, जाके एनसीईआरटी में देख ले रहे हैं, यहाँ पे इसी को बोलते हैं मीन फ्री पाथ। वेयर डी क्या होगा, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, डी क्या होता है यहाँ पे, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये क्या होगा यहाँ पे, मॉलिक्यूल का डायमीटर, एन क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये ध्यान दे यहाँ पे, ये चीज क्या होगा यहाँ पे, एन, मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, इसको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। एन का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, एन क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, पास में आ रहे ना। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट निकल आया मीन फ्री पाथ का। किसका रिजल्ट निकल के आया बच्चे, मीन फ्री पाथ का। अब मीन फ्री पाथ का निकल आता है, एक डेरिवेशन यहाँ पे और रिजल्ट निकालता हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, गैस के प्रेशर, टेम्परेचर और इन सारी चीज पे बेस्ड कभी कभी आता है प्रॉब्लम कि अगर मान लो यहाँ पे प्रेशर अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे गैस पे P है, वॉल्यूम पूरे सैंपल का V है, टेम्परेचर कितना दे रखा है T, तो यू नो दैट PV इज इक्वल टू nRT, पास में आ रहे हैं ना, वेयर n इज नंबर ऑफ मोल, n क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल। तो आप मुझे बताओ, नंबर ऑफ मोल होगा तो PV डिवाइडेड बाई RT, ये किसके बराबर होगा, PV डिवाइडेड बाई RT अगर देखा जाए तो यहाँ पे n नंबर ऑफ मोल के बराबर होगा कि नहीं, और n नंबर ऑफ मोल n डिवाइडेड बाई n नॉट के बराबर होता है। कैसे ये पता, तो याद रखना n का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और ये अवोगाड्रो नंबर है। नंबर ऑफ मोल को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर से लिख सकते हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या, PV डिवाइडेड बाई RT, PV डिवाइडेड बाई RT, और इनटू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे n नॉट। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाई RT इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे n नॉट। अब V यहाँ पे इधर ले आओ तो n बाई V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P n नॉट डिवाइडेड बाई RT, P n नॉट डिवाइडेड बाई RT। अब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है कि नहीं, इसको क्या यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम बोल सकते हैं कि नहीं, पर यूनिट वॉल्यूम। देखो यहाँ पे ये चीज क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो जहां पे स्मॉल n है, बस याद रखना ये अलग n है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल, लेकिन इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। n के प्लेस पे ये वैल्यू रख दो, P n नॉट डिवाइडेड बाई RT, तो रखोगे तो यही चीज 1 डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर, और n के प्लेस पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, P n नॉट डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे RT। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, तो ध्यान दें यहाँ पे इसको सॉल्व करके यहाँ पे ये याद रखना है, यहाँ पे रिजल्ट रखोगे तो यहाँ पे मीन फ्री पाथ का एक फॉर्मूला और आ जाता है, वो क्या रहेगा यहाँ पे, लैम्डा इज इक्वल टू, ये देखो RT क्या होगा, डिवीजन का डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो RT डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर P इंटू n नॉट। ये किसका वैल्यू निकल आएगा यहाँ पे, मीन फ्री पाथ का, मीन फ्री पाथ का, एक टेम्परेचर और प्रेशर के फॉर्म में, और यहाँ पे मॉलिक्यूल का साइज दिया है, एक मॉलिक्यूल का साइज और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम मालूम हो तो ये फॉर्म दे रखा है। दो फॉर्म यहाँ पे फॉर्मूले का आ गया मीन फ्री पाथ का, नोट करना। और ध्यान देना ये लास्ट टॉपिक था बच्चे, यहाँ पे यहीं पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कंप्लीट हो जाता है।